दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आ रही है योगी आदित्यनाथ के लिए, बहुत बड़ा खतरा। सबसे पहले अपडेट आपको चुनाव को लेकर बता दूं, अक्टूबर महीने में चुनाव आयोग ने अक्टूबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो राजीव कुमार हैं चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि उपचुनाव जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में टोटल 46 एमएलए चुनाव होने हैं और एक एमपी केरल में होने हैं और दूसरा जो 46 अदर स्टेट में एमएलए चुनाव होने। ये चुनाव निश्चित तौर पर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया कि इस समय वेदर की प्रॉब्लम, मतलब बारिश का दिन चल रहा है, इसके वजह से चुनाव जो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अन्य जो प्रदेशों के चुनाव इसीलिए रोके गए हैं। आने वाले 6 महीने पहले चुनाव 6 महीने पहले पूरे किए जाएंगे। और साथ में सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दो कि अक्टूबर महीने में ये चुनाव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जो साख है दांव पे लगी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण ने दिया है, जो चोट दिया है, आरक्षण की घटना ने जो चोट दिया, उसके बाद से समीकरण एक और बदला। उसके बाद कोर्ट की तरफ से SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला आया, वो खिलाफ गया भारतीय जनता पार्टी के। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पीड़ित OBC SC/ST के जो अभ्यर्थी थे, उनका भी फैसला आ गया कोर्ट के थ्रू। कोर्ट ने उनको न्याय दिया है और जो पुरानी भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निश्चित तौर पर पूरा बहुजन समाज निश्चित तौर पर ये समझ गया कि योगी आदित्यनाथ राजपूत समाज से हैं, मतलब अपर कास्ट से हैं, इसलिए जो है कि OBC SC/ST के आरक्षण के साथ भेदभाव करके 4 साल तक उन युवाओं को आंदोलित करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं मिला। अखिलेश यादव ने लगातार सदन के अंदर आवाज उठाई। दूसरी खबर आपको बता दूं, संजय निषाद को लेकर बड़ी अपडेट आ रही। संजय निषाद जो है विद्रोह करते हुए दिखाई दे रहे। एक तरफ अखिलेश यादव ने ऐसे PDA की अलग जगाई, सामाजिक न्याय की ऐसी अलग जगाई कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के नेता हैं, उनको भी जो है कि समझ में नहीं आ रहा कि इस मुद्दे को लेकर या आरक्षण के मुद्दे को लेकर, सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या कहें क्या ना कहें। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, केशवदेव मौर्य हो, तमाम वो नेता जो बैकवर्ड समाज के हैं निश्चित तौर पर घबराए हुए हैं, क्योंकि जनता अब साथ नहीं दे रही है। जब जनता उनके साथ खड़ी नहीं है तो अब आप समझ सकते हैं कि जो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा से 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीतती थी, वो 37,000 पर मार्जिन आ गई। आपको रमेश बिंद ने इतनी गजब की टक्कर दी भारतीय जनता पार्टी को कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये तो झटका लगा ही था लोकसभा में। अब आरक्षण को लेकर 2 अपडेट जो निकल के आई, 2 इवेंट जो है, 2 मूवमेंट जो यहाँ पे बदलाव हुए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा है। एक SC/ST वर्गीकरण को लेकर, दूसरा क्रीमी को लेकर, उसी में था SC/ST में हटाने की बात, लागू करने की बात जो चल रही थी। तो तीसरा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। और चौथी खबर आपको बता दूं कि तमाम वो नेता, संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर मुझे जो सीट नहीं मिलती है तो कटहरी और मझवा सीट पर अपना प्रत्याशी मैं उतारूंगा। अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐलान किए, भरे मंच से, सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड OBC SC/ST को लेकर बहुत बड़ा जो है मुद्दा बन चुकी है और इसका फायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाला 1 महीना है, सिर्फ ये अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर में MLA का चुनाव, 10 सीटों पर चुनाव होना है। कुछ और सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ विधायक राज्यसभा चुनाव में गद्दारी किए थे, उसकी भी अपडेट लगातार चल रही है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो रेशियो आ रहा है, जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार है, जो जमीनी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आ रही, जो सर्वे आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि 10 में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी सर्वे में जीत रही है भयंकर रूप से, और 2 पे जो 3 पे कड़ी टक्कर है। 3 पे कड़ी टक्कर है गाजियाबाद और से लेकर तमाम वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही, लेकिन उस पर भी अगर वो कांग्रेस को सीट जाती है, 2 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। एक गाजियाबाद की है, एक पे चर्चा चल रही है, लेकिन और सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए नजर आ रही। ग्राउंड जो रिपोर्टर होते हैं, मैं लगातार बोल रहा हूं दोस्तों, 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले मैंने बताया था कि 33 से 37 सीटें समाजवादी पार्टी 33 से 40 के बीच में रहेगी और 37 सीटें जीती, 46 टोटल।
और वही हमारा ज़मीनी सर्वे ही जो कि सत्य हुआ, तो निश्चित तौर पर ये लगातार डेवलपमेंट, लगातार जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि के खिलाफ जो है ओबीसी बहुजन पूरा एकजुट हुआ है। अब निश्चित तौर पर वोट की चोट भारतीय जनता पार्टी को करारी लगने वाली है बहुजनों की। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा जो है कि आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। समाजवादी पार्टी सर्वे में 7 सीट पर जीत और 2 पे टक्कर और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद की जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह की अपडेट है। तो लगातार जो है कि अखिलेश यादव जिस तरह से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को लेकर एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।